मतलब मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर मैं जिंदगी भर पैसा बचाऊं तो पता है कितना बड़ा घर खरीद सकता हूँ? हाँ, इतना बड़ा जी। 1 स्क्वायर फीट तसल्ली से हक भी नहीं पाऊंगा। ये दूसरा पैर रखने दूसरा जन्म लग जाएगा यार। और इन 2 वर्ड्स का मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में इतना गलत इस्तेमाल हुआ है ना, वो कोई हद नहीं है। वो 2 वर्ड्स है, जस्ट एंड ओनली। देखा, ये बिल्डर लोग कहीं भी लगाते थे। एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 crores ओनली। मैडम ने ओनली कोई जगह नहीं लगाने की, ऐसे लगा ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 crores। तीन करोड़ के बाद कौन ओनली लगाता है यार? नहीं, बाद में ओनली लगाने की जगह होती है ना। बाद में ओनली लगता था मेरी सैलरी के बाद। दिस मच हैज बीन क्रेडिटेड ओनली, गरीब। आपको याद होगा बाद में ओनली लगता था नयन मोंगिया की बैटिंग के बाद। रिमेंबर नयन मोंगिया 3 runs ओनली, 4 runs ओनली। एक बार नयन मोंगिया 10 रन मारा, हेलमेट ही निकाल दिया, मजा आ गया। विक्ट्री। कमेंटेटर भी लगा पड़ा, इट्स अ 2 digit गाइस टुडे, इट्स 2 digit, इट्स अ हिस्टोरिकल डे इन द क्रिकेट ऑफ इंडिया। चल रहा था यार। और मुंबई में बहुत क्या है प्रॉपर्टी के सीन में, मतलब 3 करोड़ के बाद आप स्टार नहीं लगा सकते। 3 करोड़ में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। मैं बता रहा हूँ यार, मुंबई में क्या स्कैम चल रहा है। यहाँ घर अलग बिकता है, पार्किंग अलग बिकती है। देखा आपने, घर अलग पार्किंग अलग। और मेरे पास नैनो है। सोच रहा 1 लाख की गाड़ी, 30 लाख की पार्किंग। गाड़ी मैंने कैश फ्री दी, पार्किंग का लोन लेना पड़ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नैनो को पार्किंग की जरूरत है नहीं। नैनो को लिफ्ट में डालो, ऊपर ले जाओ, उसे तसल्ली से घर के अंदर खड़ा करो। दिन भर चला और रात को कच्चे बनान सुखा दिया मैंने। चल रहा है यार। और प्रॉपर्टी का जो बढ़ा हुआ रेट्स होता है ना कहीं भी, लाइक मुंबई, दिल्ली, कहीं भी, गुड़गांव, कहीं भी, मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होते हैं ब्रोकर लोग। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमें अपना दिल्ली वाला घर बेचना था, वो ब्रोकर आके पापा की बेइज्जती करके चला गया यार। कह रहा है कपूर साहब कितना घटिया घर है ये। मतलब ये बात मैं भी काफी टाइम से कपूर साहब को बोलना चाहता था, बट ब्रोकर वाज वेरी वाई। कपूर साहब क्या घटिया घर चाहिए, हर तरफ से खुला है, धूल मिट्टी आ रही है, पार्क में नंगे बच्चे खेल रहे कपूर साहब, नीचे नाला बह रहा है कपूर साहब, नाले में से लाश जा रही है कपूर साहब। कपूर साहब की फट गई भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, लाश जा रही है। और 2 दिन बाद ब्रोकर बायर को लेकर के आया घर खरीदवाने के लिए, और हमारे मुंह पे पलट गया। कह रहा सर देखो कितना सुंदर घर है सर, हर तरफ से खुला है, सनलाइट आ रही है सर, पार्क में नेचुरल बच्चे खेल रहे सर, नेचुरल। ये नेचुरल बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही अच्छे लगते सर। सर नीचे देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है सर। अरे सर बंदा जा रहा है बैक स्ट्रोक मारता हुआ सर, कितना सही लग रहा है सर। नहीं सच में यार, ब्रोकर अभी हमें मैं घर लेने की सोच रहा, परसों ब्रोकर घर दिखाने गया, कह रहा सर मस्त स्विमिंग पूल व्यू अपार्टमेंट है। ऊपर जाके दिखाया दूसरी सोसाइटी का स्विमिंग पूल दिख रहा है यार। परसों मुझे ब्रोकर का मैसेज भी आया, सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, पूरी मार्केट 10% डाउन आ गई है, खरीद लो। और मैंने कहा 10% डाउन मतलब 3 करोड़ घर मिल रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। इसको लग रहा है दिक्कत मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए की है। 270 मेरा बाप चोर पकड़ फंसा करके बैठा है कि हाँ बेटा लो 1 करोड़ लो बेटा, लो 12 फेरा करके ले 1 करोड़ और ले। क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी? मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम में लोधा रुस्तम जी के घर खरीदेगा, रुस्तम जी लोधा के घर खरीदेगा, DLF इन सबके घर खरीदेगा, और हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन देखे, भाई क्या ट्रांजैक्शन हुई है भाई, मजा आ गया यार, क्या घर बिका यार, 4 करोड़ में 1 BHK चला गया, मजा ही आ गया यार इस बार। ये बंदा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये एक बैलेंस का गेम खेल रहा है। इसने अपनी जंघाओं पे फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, तो ये हंस रहा है तो हे, वरना चटनी जहां लगेगी ना, ये जो मेयोनीज है ना, पता नहीं चलेगा मेयोनीज है कि क्या है। It's a different game that I'm playing. What are you're drinking also along with this? एक साइड दारू, एक साइड चखना, एक साइड दोस्त यार, ये है जिंदगी जी रहा आदमी भाई, पूरा कराटे किड बना पड़ा एकदम। फ्रेंच फ्राई कराटे किड। You guys have no idea what is karate kid, right?
होता है भाई, एक उम्र आती है उसके बाद पता नहीं चलता तुम बूढ़े हो रहे, पता कैसे कब पता चलता है। लाइक अगर ये जोक मैं 4 साल पहले करता ना कराटे किड, बंदे पागल हो जाते, अभी नहीं हो रहे, क्योंकि ओवर द पीरियड आई हैव रियलाइज जो लोग मेरे शो में आ रहे हैं जो 97 98 में पैदा हुए हैं, ये लोग भी 25 साल के हो चुके हैं और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं। पता है तुम्हें अपने बुढ़ापे का असली अंदाजा कब होना शुरू होता है? कभी देखा है ऑनलाइन आप लोग कोई फॉर्म भर रहे होते हो और उस पे एज वाला ड्रॉप डाउन आता है, तो आ गया भाई, अभी तो यहीं पे था, वो जाए जा रहा है, तुम्हारी फटी गली तो ऐसे आ रहा था यार, 3 बार मारना पड़ जाता भाई, 4 बार। कुछ लोगों से बात करेंगे, चलेगा आप लोगों? हाय सर, हाय, हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ऋषभ। किसके साथ आए हैं आज? इन 3 के साथ। अरे आई नो पलक, शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड, शी वाज माय जूनियर इन कॉलेज एंड शी इज फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज। No, we were both in NIFT. NIFT, you guys know? Huh? You guys think it's a cool college? Total okay place. दुनिया भर की दुनिया को लग बंदिया ही बंदिया। कोई नहीं, तो कुछ नहीं हो रहा भाई। अच्छा लगा था? Did you enjoy your time? We were in गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात। मैं दिल्ली से, बॉम्बे से। शराब वहां पे अखबार पता लोग पढ़ने के लिए नहीं लेते। वहां पे अखबार में रैप होकर शराब आती है सीधा, जनता को लग रहा है ड्राई स्टेट है। और सही है यार। ऋषभ भाई, क्या लगती है पलक आपकी? फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड, तो आपकी फ्रेंड कौन है? ये है। एंड हाउ डू यू नो पलक? स्कूल फ्रेंड्स। ऋषभ आप भी स्कूल मतलब सेम बैच को? ओके, you know these guys, so you have created a barrier anyways. ये दूर रहियो मेरी दोस्तों से, तू भुजिया रख हाथ में। इसने बेचारे ने खाया, ठंडा हो रहा है भाई, खा तो ले क्या, एक खा ले, कोई बात नहीं है, खा ले, कोई नहीं। ऋषभ 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 ऋषभ, वो क्या है, अभी उसके ऊपर गिर जाता ना, ये शो वालों में आ है, फिर वो तेरी तीनों चार्लीज एंजल जाती है। अच्छा, हमारे ऋषभ को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या नाम भाई आपका? रायन। नए जमाने के बच्चे। रायन। आपका क्या आर्यन या टियारा? ये सब साथ में घूमते हैं, रायन की आरा, ये लोग साथ घूमते हैं, मैंने देखा। भाई कौन है आपके साथ, कौन है ये मेरे फ्रेंड। ये आपके फ्रेंड है? भाई आपका नाम? मोहित। मोहित, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। गैप ईयर में। अच्छा, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या चीज? न्यूरो मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मिक्स। न्यूरो मार्केटिंग कहाँ होता है ये कोर्स? कहाँ हो रहा है ये वाला? कौन से कॉलेज में होता है ये? है? अच्छा, डेनमार्क जाओगे? तू मेरे को पता किस चक्कर में जा रहा है डेनमार्क? तेरे को एम्स्टर्डम पड़ेगा पास में। ब्रो, मेरा न्यूरो पूरा हिला पड़ा है इस टाइम। ब्रो, पूरा न्यूरो सिस्टम में हिट हो गया, यहां से जा रहा है नीचे, पानी जा रहा है अंदर। ब्रो सही है भाई, आप तो एकदम जीरो डाउन करके बैठे हो। ये मार्केटिंग किसी के बाप को नहीं पता ये। इधर मुझे लग रहा है काफी पढ़े लिखे लोग, किसी ने सुना है न्यूरो मार्केटिंग आज तक? किसी ने भी नहीं सुना ना। ये देखो, ये निफ्ट की पास आउट है यार। आप हल्के में ले रहे हमारे कॉलेज वाले को, हमें भी नहीं सिखाया ये। क्या होता है इसमें पढ़ाई? हाउ डिड यू जीरो डाउन ऑन दिस न्यूरो मार्केटिंग? मेरे को ये कोर्स अच्छा लगा। आपको ये कोर्स अच्छा लगा? कौन, कोई जान पहचान का कर रहा है? कोई जान पहचान कर रहा है? नहीं। बट लाइक हाउ डिड यू गेट टू, लाइक यूजुअली व्हाट हैपेंस इज समबडी टेल्स यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? जैसे मुझे किसी ने बताया बचपन में शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर लो, 6000 की नौकरी मिली। फिर मुझे लगा ये नहीं कर रहा है। हमारे टाइम पे चलता था, सॉरी आप नहीं हो बात है नहीं, वो अलग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग वाले कई लोग होंगे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग सुना हुआ है सबने, अलग अलग मार्केटिंग सुनी है। तो न्यूरो हाउ, कौन सा वीडियो आप देख रहे थे यूट्यूब पे कि आपको ये सजेशन आया है? अच्छा, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। न्यूरो मार्केटिंग, साइकोलॉजी और मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग। Like what do you think you'll do in this? It's basically research on how the
It's research on how the brain works and how to market it. But isn't Facebook already doing this? थोड़ा 2-3 साल लेट नहीं हो गए? नहीं, आपने देखा फेसबुक आजकल तो ये हो गया है कि तुम सोचो और आ जाता है वो ऐड। मैं सोच रहा हूँ, मेरे को भाई मैंने कोई डाला भी नहीं कुछ जो ऐड को। देखा है आपने? यही है न्यूरो, इज इट लाइक पार्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग? सब चेक कर लोगे क्या यार तुम? हैं? तो आपको पता, अगर इसका जस्ट 3:30 बजे इसका मन कर रहा है, तो आप इसे 3:15 पे टिश्यू पेपर की ऐड दिखा सकते हो। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कुछ, बट सब कुछ हो सकता है। व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ? 2003। देखो इन लोगों की कैसी फटी एकदम बेचारों की। भाई से 18 साल में सब ज्यादा नहीं पता चल गया? मेरे को तो 18 साल में नहीं पता था भाई, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो उंगली डालता था। सही है यार मोहित यार, नाइस टू नो यार। आजकल के बच्चों को कितना पता है नहीं। एंड कैसे, कौन सा एंट्रेंस उसके लिए? जीमैट? नहीं, मैं ए लेवल एग्जाम्स करता हूँ। ए लेवल एग्जाम्स, ये पता किसी को? You know? Let's ask. What is this? The one who work for foreign police, they give the exam. अच्छा, they give this exam. ब्रिटिश सिस्टम। Cambridge. वही ये तो वो नहीं है टोफल? क्या जो आइल्स टोफल वही तो होता है? वो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम है। अच्छा, लैंग्वेज का IELTS TOEFL इंग्लिश। तो आपका क्या है? भाई आप चाइल्ड प्रोडिजी हो क्या? पर सही है यार, बच्चे इतना, भाई हमारे घर, हमारे को पता ही नहीं ना ऐसा साला। हमारे माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह। मेरे पापा ने मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें सिखाई, ये सिखाया ही नहीं न्यूरो मार्केटिंग करो, ये सब करो। सीधा बोलते बेटा ठेका 10 बजे बंद हो जाता है। 9:55 पे ले आओ जाकर के, और जितने मर्जी तुम चिकन खा लो, चाहे मसाला पीनट खा लो, जो कुछ भी खा लो, भैंस चखना भुजिया ही है। आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहां से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहां लगा रखी है। ये है, यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार? यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना, और कहीं आपको अच्छा लग गया, तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? हैं? ठीक है मैम, कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा है किसी का? फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? ही इज योर बॉयफ्रेंड। भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडियंस जो कि उल्टा बोलता है। आई जस्ट हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद, इफ एट ऑल यू वांट। कैन आई टॉक टू यू गाइस? व्हाट्स योर नेम? जनक। अरे महाराजा जनक। आपका नाम? ऋतु। ऋतु मतलब? मतलब ऋतु सीजन होता है? सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं। ऋतु। पता था आपको ऋतु होता है? ऋतु तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। ऋतु नहीं होता, ऋतु भी होता है। ऋतु होता है ना, ऋतु भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे।
ये वाला माल चाहिए मेरे को, ये वाला माल चाहिए? जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा, मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया। भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा, मेरी फट ही गई, क्या बोला है ये। इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई। मैं ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो, व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग। कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जायसवाल और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ। मैं दोस्त हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज्यादा हंस रही है। इसलिए ज्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स फ्रेंड्स की गैदरिंग है। गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप एक दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बने। आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर? He's the best what I can have. Like, अरे भैया, अरे भाई गौर, जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई? इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम। इतने प्यार में मिलती है कोई नहीं। मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या। 3 साल से चल रहा है हमारा, चल रहा है। इनने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है। जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual. She's Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खसम। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार। नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो नहीं हो, सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी, यू गाइस आर कपल ना? no. यू आर, मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो ये कपल है, मान के राजी नहीं है। तुझे पता ये है, पर तू है। किसको नहीं पता? अरे और भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू। ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? हाँ तो कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पता। सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनो आप लोगों को चलेगा नहीं? ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से देखो मेरी बात, अभी तक तो अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा नो। तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का।
और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊं। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे क्यों। करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं, इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना। एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है। मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे में लगा रहा भाई जायसवाल, ये तुम्हारा ही है क्या। अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया, मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं। अंकल जायसवाल जी से साथ घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ दी। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये, फैमिली फंक्शन ही है क्या ये। और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपको दिखा नहीं मेरे को भाई, मेरे को ये क्या कर दिया भाई। एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा उसका। बस अब 15 सेकंड में वो बाहर ही आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है आप लोग, 22-23 साल। 24 ना। हाँ भाई इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। तो पेरेंट्स के याद रहते हो? पेरेंट्स के याद नहीं रहते ना, हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बांध के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मजा आया ना? आता है मजा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है मैम आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? इसका डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? मैं आपको बताऊं, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है। नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज। वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी। तो हमें रियलाइज हुआ
कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ। क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था, पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सेलेक्ट करा, उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था। हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है। कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी। तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी? नहीं सच बता रहा हूं भाई, होता है आपको, मैं बताऊं, मैं और प्रोफाइल ऐसे ऐसे आते भाई। मेरे एक दोस्त का प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं। एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1। उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे, फादर मदर 3 डॉटर 1 डॉटर हस्बैंड 2 डॉटर हस्बैंड, ये वो। मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो, फिर इसका मार एक पिवट। हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार। एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई, वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था। उसपे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वांट माय पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, आई डोंट इवन वांट माय पार्टनर टू बी वीकर देन मी, आई वांट माय पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों। या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती वहां, वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73, दोनों का 72 आना चाहिए। लिंक्डइन पे पता है थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, ये कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए, उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस, उसको वो लड़का मिला, उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अपनी। आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी। ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा। इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो? इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है। पर लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया। सोच रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया। अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती। Anyone married through जीवन साथी over here? Anyone जीवन साथी और any of the other websites? बताओ शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे हैं क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है। तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी, वो KPMG में है कुछ तो, वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली। वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे आते हैं ना। नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। इसकी शादी है जीवन साथी के थ्रू। आपकी शादी हो गई, एंगेज? आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी सेम टीम, डिफरेंट टीम्स। तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखो जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच
है, फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा, आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेपियोसेक्सुअल। एक आपने नोटिस करा डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं, जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार, दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट, एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2। फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देनी है शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं, प्लान ओवर। I know I save 400 rupees per month in my marriage, you know. We sit together and use that money for Netflix now. आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी, वाइब चाहिए। ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो। चिल नहीं करता वो बंदा यार, चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो। फैमिली अपनी जगह होती है, सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी लवदीप। आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस, कंपैटिबिलिटी। अच्छा, दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो। तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं। वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू। और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्टिन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी कर, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके वो वाले दोस्त होते हैं ना, वो वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे ओटीटी यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त ले लिया वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है, जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कहता, कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कहता, कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा। नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है, और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया।
इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई है अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ, वो कस्टमर कैसे लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए, वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम, इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो, भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर उसे म्यूचुअल फंड समझा के आ गया। पहली डेट पे समझा रहे हैं मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो, 3:30 बजे सो जाओ। पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूं, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन। कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन। कह रही यू आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाय गाइस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में, तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ, बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी। पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं, लाइक टीनेजर्स। कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है। मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल over, anyone who does rice करता कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको। कल दोपहर को एक परात भर के चावल खाना, 2 बजे, 3 बजे अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई, हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा। कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है। एक परात में राजमा चावल भर के खिलाओ, वो कहे सर जो काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना। ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल। द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। दिस इज द ओनली रीजन। व्हाट इज द अदर रीजन? इलीगल नहीं है। द मोमेंट यू मेक चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ, और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना। लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके भाई चल 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 माल चाहिए माल चाहिए, वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, बस बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया। अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था। नहीं सच में ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया। नशा भी हो गया, पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है। नहीं अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी। नहीं मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग। कितने लोगों को समझ आया जो हाथ ऊपर कर? 10 लोग, 6 लोग। हाँ हाँ, नहीं बताना नहीं है। अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग, और कुछ नहीं आएगा। सोचते रहना क्या था वो। मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मेरी एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरा रीज़न अलग है, मेरा रीज़न सच में अलग है। मेरा रीज़न ये है कि लड़कियाँ थ्रेडिंग कराती हैं। सच में, मजाक नहीं यार। तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा तो जरूरत है। ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका। सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री। मैंने भी नहीं कराई थी कभी। आई रिसेंटली गॉट टू नो। आई वेंट टू द लोकल बार्बर और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ। भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इस पर शक्ल में थोड़ा? कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे। मैंने कहा ओह ऐसे होते क्या सुंदर? फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में, डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका। मैं कहा ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर। भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया,
और मुझे उस दिन पता चला इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो ना यहाँ होती है, यहाँ। मजाक नहीं, जब एक एक बार नूच नूच करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झाटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा। नो झाटे, ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी मैं। मजाक नहीं, उसने मेरा वो मेरा लगे वो उसकी ड्राइंग चल रही जी, सच में यार। उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया। मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम। मैंने कहा भैया रहन तो नहीं करना तू। सर कह रहा गंदा है। मैंने कोई नहीं, मैं झाटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में। नहीं सच में यार, मेरे को उस दिन मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार। तो धागा देख के फट जाती है मेरी आग, बोल पक्का डसेगा उठ कर। मैं मजाक नहीं, अगर आप लोग पर्स में रखते ना, पेपर्स में निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार। मजाक नहीं, अगली बार कोई छेड़ना है आपको सुंदर बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उस दिन समझ आया, वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की पार्लर, जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो। उसका प्लान है, हाँ लंबा पेडिक्योर कराएगी ना कमीनी, ले नोच दूंगी तेरे को। वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार। उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से। ये छेद दिया, ये नोच दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है। कितना डिफिकल्ट है यार। लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं, कच्चे धोए नहीं तो उल्टे करके पहन लिए। देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब। हाँ हम तो पहने भाई, सूखा होना चाहिए, हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई। वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो। देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो, है कि नहीं। मेरा काम था बताना। इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल। It's a small story from my school, yeah. It's not, it's a story. And it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes? Okay. Now you are walking into this. आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए. It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया। सच में पाद दिया यार। और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए। अरे सलोनी तुम। एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई। और हमको बहुत लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार। सोच रहे कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार। प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान। उन्होंने पाद दिया यार, एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई। तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ। लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग या। और हम मान गए, हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहा है सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी। और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है। वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती है, मजाक नहीं करो। एक बार हमारा ना रिसेस के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड होता था हमारे स्कूल का। तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था। बागची मैम थी, मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती, पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख। उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैंने। उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया बिना पूछे। उठ के भागा और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से, ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज। और मैम खुद एम्बैरेस की, फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी। तो हमको खुद बड़ा, उसके सामने 2 बेंच में थप्पड़ पड़ गया लड़कों को। उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे। हाउ डिड ही गो फटाक। अरे मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब।
तो भाग गया वो और हमारी फट गई। हमने कहा क्या एंड शी वाज ऑल्सो कि चलो मैं देखती हूँ। उसके बाद ना ब्रेक हुआ, ब्रेक में हम बाहर निकले। हमने कहा देखिए क्या हुआ। तो हमारे क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था। तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी। और ऐसे ऐसे स्टैग्नेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी। मतलब ऐसे भीड़ आती और ऐसे निकल रही थी। मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा। हम भी गए, हमने वहां पे देखा, वहां पे टट्टी पड़ी थी। आई एम रियली सॉरी बट दिस वॉज द एक्चुअल टट्टी। मनदीप को टट्टी आई थी, वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई। हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से। तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है। सामने से मंदीप आ रहा, मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार। उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया। उसके बाद मंदीप ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग वुलिंग गलत चीज़ है, सबने करा, छोड़ दिया मंदीप ने स्कूल। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया, मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी। देख रहे हो जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब। अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है। शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी है। मतलब भगवान बना करके भेजता है, एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम। I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। उसके अलावा I also run another vlogging channel, उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, so you can subscribe to that channel also and follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAVKPOOR। वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को फॉलो कर लेना। चलो see you, thank you। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल ऑफ यू टुगेदर। नाइस यार, नाइस। किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी। इतने सारे लोग हैं ना ये ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। सब दोस्त हो आप लोग, एक सेम सोसाइटी। आपने हाँ की बोल दिया, जो बोल रहे हैं हाँ बोल, अगले पे चले। हाँ यस सर यस, फालतू सवाल नीचे मैडम। सेम स्कूल, कौन से स्कूल के आप लोग? सलमान पब्लिक, सलमान बॉयज नहीं पब्लिक, पब्लिक पब्लिक। ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन। अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ, थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना 2-3। मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया वो बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना। क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को। ये क्या वर नाम तो बताओ? वाइनबर्ग एलन मसूरी। Oh, anyone else knows about this school? You guys have no idea? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSC। ओह सही है भाई। आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो। भाई हमने सलमान बॉयज से मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको? एक टाइम जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो, कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23 ईयर ऑफ बर्थ 23 है। थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो। ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका, सही है, तभी मफलर लपेट के आई है। सही है, मफलर पहन लिया आपने आज, पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स। गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? क्या है, कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अरे डरो मत यार, जोक से सबकी फटकी। क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार, कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं मजाक कर रहा हूँ यार।
हाँ, मैं सलमान बॉयज़ का बता रहा था। तो हमारे स्कूल के ऊपर मैच हो सलमान बॉयज़ से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच। भाई वहाँ के इतने, मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं। वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते, और मेरे मुंह पे नहीं, 6 फुट के लड़कों की बॉल। तो हमें याद है, उन्होंने सलमान बॉयज़ ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254। हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38। हाँ, हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन। बाकी 2 एज लग के, अरे भैया जो कहाँ है बॉल, लड़के खेल रहे हो भाई, बहुत तेज मार रहा है। जो वन डाउन लड़का जाता था ना, पहले वाले को इतनी तेज बॉल पड़ी, कह रहा भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है। मैम आपने एलवी का बैग आगे चिपका दिया। आपने पता क्या करा, इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे। हट गरीब, ये रहा मेरा एलवी, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने ये। नहीं, मैंने देखा एलवी के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर चुका कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली, मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती हूँ, सही पीछे टांग देते यहाँ पे। कितने का लिया ये बैग? 160। डॉलर से बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये। ओए भाई, ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये, और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000, मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा तो हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग, पीछे के बंदे पूछ रहे हैं, भाई साहब कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1 लाख, मतलब 1,60,000 का एमआरपी था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? एमआरपी और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल, यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स, आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, तो कस्टमर इज किंग, सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू, बिकॉज़ मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिखमंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, पैंटालून के स्टोर पे एक टी शर्ट मिल रही 99 रुपए की, 99 रुपए की एंट्री टी शर्ट। आगे सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप होगा, थोड़ा तो आपको लगना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैच। एक बार को तो मन में आया डिक्लाइन हो जा, अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया पैसा, कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव, लखनऊ। आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स ने मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स, सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी अच्छा, सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले? आप भी कभी नहीं मिले होगे। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी। मिले आप पहले किसी से? कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड्स थी? बताया था शादी के पहले? कितने का बताया था? 2 या 4? 3? ओह, टिक टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो। ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो? इतनी जिंदगी की बात हो रही है, ठीक ठीक लगा लो यार भाई साहब। आपके थे बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था, सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं,
कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात है? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीदी। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई, एवरी टाइम 1,60,000। अरे चुद गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब ये कॉमेडी शो में ही होता है ना? थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे। मैं जब मुंडी घुमाऊं इसको देख करके मैंने दिए हैं पैसे, मैं भी खाऊंगा पूरी चटनी लगा के। मेरा पिज्जा ना छूट जाए थोड़ा सा भी, या हराम को ज्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी चलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे तो चलेगा ना? आपसे आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो, ऐसे कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप, है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपए का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1,00,000 का खर्च, 1,60,000 का खर्चा अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2022 हैज बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफी ज्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफी ज्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting. Thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video. ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव, और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली, कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है, तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके, और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो ये जो वीडियो है ये ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड करा था, बहुत ही एक रेगुलर सा कैमरा था और साउंड भी बहुत नॉर्मल सी थी। शुरू के 50 सेकंड में साउंड नहीं है ढंग की, तो उसमें सबटाइटल डाल दिया, वहां सबटाइटल तक का देख लो। उसके बाद से प्रॉपर साउंड है बाय द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। दीस वर द इंस्टेंट जोक्स दैट आई मेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द टूर ऑफ लाइक 10-15 days. आई होप यू लाइक इट। सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्टिंग के 50 सेकंड प्लीज यार सबटाइटल से देख लो, उसमें साउंड नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। भाई बहुत अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी है क्वांटस एयरलाइन। बड़ी दिक्कत होती है भाई, पराए शहर में आकर के इंसान अपना कपड़ा पहन, समझ रहे हो, सब नया है और जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा वो भी नया है।
और इंसान बाकी कपड़ों में तो एडजस्ट कर लेता है, पर इंसान का कच्चा अपना ही होना। मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये देखो ये निकला पड़ा इसमें से, ये देखो ये टी शर्ट का नहीं है भाई, ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी पट्टी कौन लगाता है यार इसके अंदर। मैं जोक मार रहा हूँ, मैं जो नहीं हो रहा है। सही है भाई, मजा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करके, मजा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गए यार 15 दिन हो गए। मेरे परसों की फ्लाइट थी, मैंने चेंज करा के कल की करा दी। ऑर्गेनाइजर कह रहे क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो, मैंने कहा भाई 15 दिन बाद अब लगता है घर पहुंचो, क्योंकि भाई हमें ना सूखे की आदत नहीं है। आप लोग रह रहे हैं कि चेंज हो गए होंगे, मेरे से नहीं हो पा रहा भाई। और मेरे को समझ आ रहा है अगर आपके कल्चर में नहीं है मत लगाओ, जेट मत लगाओ, इट इज ओके, मत लगाओ। कम से कम वॉश बेसिन तो सीट के पास बना दो। इंसान अपना बैठे बैठे पानी तो भर ले कम से कम। यहाँ भाई आधी गांड लेकर के उधर जाना पड़ता है, बोतल लेकर के आधी गांड बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। एक दिन ये थोड़ा पीछे करेंगे, डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जाओ। हाँ मजा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया जब से आया हूँ भाई, बहुत मजा आ रहा है सर कसम से। इतनी सही जगह है, सब कुछ कर सकते हो आप। नहीं कितनी बढ़िया जगह, एकदम एकदम बढ़िया साफ सुथरा माहौल, बढ़िया माहौल, सब कुछ कर सकते हो। संतरे नहीं ला सकते, कसम से कह रहा हूँ, संतरे मूंगफली नहीं ला सकते यहाँ, मिट्टी नहीं ला सकते, बीज नहीं। मैं बीज लेके आऊंगा यार, क्यों कोई बीज लेके आएगा तुम्हारे? इनको लग रहा है हम इनके यहाँ पेड़ लगा के जमीन हथिया लेंगे यहाँ पे, हम अपने वहां बीज, मैंने देखा ही नहीं बीज होता कैसा है आज तक। मैं यहाँ बीज ला के बो दूंगा क्या? और भाई इन लोगों ने सब कुछ बीज में गिन दिया है, सब कुछ बीज में गिन दिया है। मैं, मेरा दोस्त गौरव गुप्ता आया था, वो भी आज कैनबरा परफॉर्म कर रहा है, हमने बाकी टूर साथ में करा था। गुप्ता, मैं और एक हमारा मैनेजर साथ में आया है। भाई मैं लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन से निकल रहा हूँ, वो फॉर्म दिया, कौन भर देखता है फॉर्म, देखा आपने आज तक? आप लोगों ने तो खैर देख लिया होगा सीख सीख करके। मैंने कहा ये नो 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 साइन, नो 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 साइन मैंने ऐसे मार दिया है। क्या है भाई, आया उन्हें चेक कर लिया पूरा और लगेज आया, कुछ पड़ा था सामान, आई वो ऑफिसर आई, दिस इज सब्सटेंस इन योर बैग। जैसे उन्होंने बोला सब्सटेंस इन योर बैग, मुझे तो लगा किसी ने गांजा डाल दिया कि दिल्ली में। लगा भाई, लग रहा गई मेरी जिंदगी गई, लग रहा किसी ने गांजा डाल दिया बैग में। भाई कुत्ते सूंघ रहे मेरा बैग, बताओ। कुत्ते ने सूंघ सूंघ के बैग खुलवाया, मसाला मूंगफली निकली अंदर, मसाला मूंगफली, उस पर रबड़ लगा हुआ था, आधा पैकेट था, मैं चखने के लिए खाया था, हमने खा लिया था रास्ते में। मेरे को चाहिए होता है ड्रिंक के साथ, मुझे मसाला मूंगफली लगती है भाई। कह रही दिस इज सब्सटेंस, मैं कहा नो दिस इज विद ड्रिंक सब्सटेंस, दिस इज नॉट सब्सटेंस, दिस इज गैरी नो। उसने पता बातों बातों में लीगल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया मेरे से। हाँ वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने लीगल क्वेश्चन पे आ गई झटके से बात बात। आर यू श्योर यू पैक दिस बैग योरसेल्फ? Yeah, I only pack it. Carrie, are you sure nobody else knew about this product in your bag? मैं कहा no, nobody knew. Carrie, are you sure that this is yours only? भाई जहाँ मेरे को रियलाइज हो ना, ये तो लीगल क्वेश्चन पे आ गई है। मैं कहा no, three of us pack it together. मैं कहा not me alone. Everybody jail together. भाई मसाला मूंगफली के लोगों कैसे जेल जा सकता है यार? ये कोई रीजन है किसी को जेल में डालने का? मैं जेल गया हूँ, वहां कैदी बैठे, मैंने भाई 20 मर्डर करे, तुम मैं सर मसाला मूंगफली लाया। मैं सर वो इंडिया से ना चखना साथ में लेके आ गया था। मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई है। बढ़िया है भाई, बस यार आप लोग अच्छे माहौल में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 शो करे इससे पहले ऑकलैंड में, 800 लोग बिठा दिए उन लोगों ने, साउंड ही नहीं। इतना अच्छा ऑडिटोरियम कहीं नहीं देखा हमारे पिछले सारे शो में। आप लोग 800 लोग बैठे, बीच में चलते शो में ऑडियंस मुझे लगा मजे ले, मैंने कहा मैं भी कह रहे साउंड नहीं आ रही कुछ। मेरे तो भाई आंसू निकल गए, इतनी अच्छी साउंड देख करके, इतने अच्छे से लोग बैठे, कितना बढ़िया माहौल लग रहा है। मेरे को लगा भाई आप लोग आ तो गए इधर, आप लोगों को ना एक चीज है जो हमारे इंडियंस लोगों से यहाँ का एक अधिकार छीन लेना चाहिए, नंबर प्लेट अपनी चूज करने का। ये वेन्यू के बाहर एक फॉर्च्यूनर आ रही, सरदार ने लिखा था उसके ऊपर, सरदार। किसकी थी? किसी की? आप में से किसी की थी ना? आप ही की थी? सही है।
है भाई। और ये चलो अच्छी नंबर प्लेट है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज है भाई, ब्रिस्बेन में नंबर प्लेट घूम रही है तेरा प्यो। तेरा प्यो, एक नंबर प्लेट लिखा 3 माइयो है। इसको पार्किंग टिकट कटाए ऑफिसर, देयर इज अ पार्किंग टिकट फॉर 3 माइयो वे। ये भाई बढ़िया बढ़िया। कैसे मजा आ रहा है आप लोगों को पर्थ में इधर? और हो जोश में आप लोग? स्टार्टिंग में मैं ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडली जोक मारता हूँ ताकि लोगों को लगे अरे हमारे यहाँ बैठे बैठे बना दिए इसने। नहीं हफ्ते भर से कर रहा हूँ, सारे लिख के लाया था। ब्रिस्बेन में ही बना लिए थे। भाई बढ़िया यार, हिसाब किताब भाई। प्लेन लैंड हो, मजा आ गया भाई। मेरा फर्स्ट लैंडिंग गोल्ड कोस्ट पे हुई थी भाई, दिल खुश। क्या जगह है, समुंदर दिख रहा है, एयरपोर्ट की वो पूरी 10 किलोमीटर दूर से एयरपोर्ट दिख रहा है। कहाँ लैंड होने वाले हो? यहीं गुड़गांव में लैंड हो जाओ। पॉल्यूशन के टाइम पे टप्पा पड़ने का पायलट कहता शुक्र है NH-48 नहीं है। लैंड होते हुए अच्छा माहौल दिख रहा है भाई। मैंने गुड़गांव में लैंडिंग के टाइम एक बंदे को थप्पड़ पड़ते देखे हैं। लैंडिंग का व्यू क्या है, रबड़ पड़ते नहीं। ये है भाई गुड़गांव का लैंडिंग का व्यू। इधर बढ़िया यार, इधर मजा आ रहा है। मेरे को मन कर रहा है शिफ्ट ही हो जाओ इधर। पर्थ सही है कि क्या सही है? मेलबर्न सही है, सिडनी सही है ना भाई? सारे मिल करके पर्थ निकला। क्यों, ऐसा क्या है? सब कुछ है, क्या है? मेरे तो भाई मूंगफली हजम ही होनी बंद हो गई है, पता? क्योंकि तुम्हारी फट जाती है ना, तुम्हारी तो फट। मेरा कभी हुआ ही नहीं ऐसे, मूंगफली के लिए पकड़ ली। मेरे को कसम से लगा अंदर, मेरे को जेल डबरौट के सारे सीजन याद आ गए। भाई गया अंदर, ले गई मूंगफली के लिए, ले गई। बाप, मेरे बाप को तो पासपोर्ट भी नहीं है। पापा अंदर कर लिया। क्यों बेटा, क्या हो गया? पापा मूंगफली ले आया। आपने सिखाया चखने में मूंगफली खाते हैं। आपके चक्कर में अंदर हो गया। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा भाई इंडिया टूर कर रहा हूँ, जुलाई के बाद से प्रॉपर शुरू करूंगा। पर उससे पहले 25 जून एक शो है बैंगलोर में, 1 जुलाई शो कर रहा हूँ मुंबई में। लंडन आई एम टूरिंग, लंडन एंड डबलिन। लंडन इज 9th of July, डबलिन इज 8th of July एंड बर्मिंघम इज 7th of July। बाकी यूरोप टूर करेंगे मोस्टली सितंबर के अंदर। उसका डिटेल्स अभी आगे का वीडियो डालूंगा, उसमें दूंगा। बट दैट्स इट। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। थैंक यू।